नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। सृष्टि की रचना में प्रत्येक तत्व का एक गूढ़ रहस्य है जो हमें स्थूल रूप में दृष्टिगोचर होता है। वह उस तत्व की संपूर्ण सत्ता नहीं है। प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक पुष्प अपने भीतर एक सूक्ष्म जगत, एक दिव्य चेतना और एक उत्पत्ति की गाथा को समेटे हुए है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप और ज्ञान चक्षुओं से इन रहस्यों का भेदन किया और लोक कल्याण हेतु उन्हें हमारे समक्ष रखा। इसी ज्ञान की श्रृंखला में वनस्पति जगत का एक विशेष स्थान है। यह केवल हमारे शरीर का पोषण या व्याधियों का शमन ही नहीं करता, अपितु यह हमारे मन, हमारे प्राण और हमारे आसपास के वातावरण पर भी गहन प्रभाव डालता है। अनेक ऐसे दिव्य पौधे हैं जो अपने भीतर देवताओं का अंश धारण करते हैं। कुछ में ग्रहों की पीड़ा हरने की क्षमता है, तो कुछ में आसुरी शक्तियों को परास्त करने का बल। इसी दिव्य वनस्पति जगत का एक अनमोल रत्न है दमनक का पौधा। सामान्य जन इसे एक सुगंधित पत्र के रूप में जानते होंगे, परंतु साधक और ज्ञानी जन इसके उस पारलौकिक प्रभाव से परिचित हैं जो संपूर्ण वातावरण को बदल देने की क्षमता रखता है। इसका नाम ही इसके गुण को दर्शाता है। दमनक अर्थात दमन करने वाला, शांत करने वाला। यह किस चीज का दमन करता है? यह हमारे अहंकार, हमारे क्रोध, हमारी दूषित भावनाओं और सबसे अधिक उन बाहरी नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है जो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। यह संग्रह 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग आपको उस दिव्य कथा से परिचित कराएगा जहां से इस पौधे का प्राकट्य हुआ। इसकी उत्पत्ति साधारण नहीं है। इसका सीधा संबंध देवों के देव महादेव से है। जब आप इसकी उत्पत्ति की कथा को समझेंगे, तभी आप इसके उस प्रचंड प्रभाव को भी समझ पाएंगे जिसका वर्णन दूसरे शीर्षक में किया गया है। दूसरा भाग उस प्रयोग विधि पर केंद्रित है जो इस पौधे को एक साधारण वनस्पति से एक दिव्य अस्त्र में परिवर्तित कर देता है। एक ऐसा अस्त्र जो घर में व्याप्त हर प्रकार के नजरदोष, बाधा और किया कराया तंत्र को भस्मसात करने की अतुलनीय शक्ति रखता है। इस संग्रह को पढ़ते समय अपने मन को एकाग्र और हृदय को शुद्ध रखें। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य ज्ञान का प्रवाह है। दमनक पौधे की उत्पत्ति कथा। कथा का आरंभ उस समय से होता है जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के पश्चात सती के आत्मदाह से महादेव शिव अत्यंत विक्षुब्ध और वैराग्य से भर उठे। वे अपने ससुर दक्ष का मान मर्दन कर और सती के विरह की अग्नि में जलते हुए संपूर्ण संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर पुनः घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उससे उत्पन्न ताप से त्रिलोक संतप्त होने लगा। सभी देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व भयभीत हो उठे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। उसी समय तारकासुर नामक एक महादैत्य ने अपने बल से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है, परंतु शिव तो घोर तप में लीन थे। उनका संसार की ओर पुनः उन्मुख होना असंभव सा प्रतीत होता था। देवताओं ने इस विकट स्थिति से उबरने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव, जो प्रेम और वासना के देवता हैं, को महादेव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उनका उद्देश्य था कि महादेव के मन में पुनः प्रेम का संचार हो और वे देवी पार्वती से विवाह करें, जिससे तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय का जन्म हो सके। कामदेव अपने कर्तव्य के लिए निकले, यद्यपि वे इसके भयंकर परिणाम से भलीभांति परिचित थे। वसंत ऋतु को सहायक बनाकर कामदेव ने कैलाश के उस तपोवन में प्रवेश किया जहां महादेव ध्यानस्थ थे। कामदेव के प्रभाव से संपूर्ण वातावरण में एक मादकता छा गई। अकाल ही पुष्प खिल उठे, मंद सुगंधित वायु बहने लगी और प्राणियों में प्रेम का संचार होने लगा। देवी पार्वती, जो महादेव को पति रूप में पाने के लिए उनकी सेवा में रत थीं, उस समय महादेव की पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हुईं। जैसे ही देवी पार्वती ने महादेव को पुष्प अर्पित करने के लिए अपना हाथ उठाया, कामदेव ने अवसर देखकर अपना सबसे अचूक बाण पुष्प धनुष से
सम्मोहन नामक बाण महादेव के हृदय पर चला दिया। बाण लगते ही महादेव का ध्यान भंग हो गया। उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपने मन में एक अभूतपूर्व हलचल का अनुभव किया। उन्होंने अपने समक्ष देवी पार्वती को देखा और एक क्षण के लिए उनके मन में आकर्षण का भाव उत्पन्न हुआ, परंतु अगले ही क्षण वे सचेत हो गए। उन्होंने अपनी इस स्थिति का कारण जानने के लिए चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि एक आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव पर पड़ी। महादेव को यह समझने में देर न लगी कि यह देवताओं का षड्यंत्र है। उनकी तपस्या भंग होने से वे इतने क्रोधित हुए कि उनके तीसरे नेत्र से एक प्रचंड ज्वाला निकली। वह ज्वाला इतनी भयंकर थी कि कामदेव को संभलने का अवसर भी न मिला और वे क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति का विलाप सुनकर और देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनः जीवित होने का वरदान दिया कि वे बिना शरीर के भी जीवित रहेंगे। अब कथा का मुख्य बिंदु आता है। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात उनकी पत्नी रति अपने पति की राख को उठाकर विलाप करने लगीं। महादेव का क्रोध अब कुछ शांत हो चुका था। रति के करुण विलाप को देखकर देवी पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। महादेव ने उस भस्म को देखा जो उनके क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, परंतु जिसमें कामदेव के प्रेम और मादकता के गुण भी विलीन थे। महादेव ने उस राख को अपने हाथ में उठाया। वे जानते थे कि इस भस्म में क्रोध और प्रेम का एक विलक्षण संयोग है। उन्होंने उस भस्म को अभिमंत्रित किया और उसे एक पौधे के बीज में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, तुम मेरी अग्नि से भस्म हुए हो, परंतु देवी पार्वती की करुणा और तुम्हारी पत्नी रति के प्रेम के कारण मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूं। तुम एक वनस्पति के रूप में प्रकट होगे। क्योंकि तुमने मेरे मन को विचलित करने का प्रयास किया था, तुम्हारा एक रूप दमन करने वाला होगा, परंतु क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य जगत कल्याण का था, तुम परम पवित्र और सुगंधित होगे। यह भी कहा जाता है कि जब महादेव ने कामदेव को भस्म किया तो कामदेव के शरीर का एक अंश दिक्यतातिलोपोन के ओतियाय पंपदितुंगे देनाप्यापाओ अहंकार का प्रतीक था। वह भस्म नहीं हुआ, अपितु वह एक दैत्य के रूप में प्रकट हो गया। उसका नाम था दमन। वह दैत्य अपनी उत्पत्ति के साथ ही उन्मत्त हो गया और ऋषि मुनियों को सताने लगा। वह अपनी सुगंध से लोगों को भ्रमित करता और फिर उन्हें कष्ट देता। सभी त्रस्त होकर महादेव की शरण में गए। महादेव ने उस दैत्य दमन को पकड़ने का प्रयास किया। वह दैत्य भागता हुआ देवी पार्वती के चरणों में जा छिपा। देवी पार्वती ने उसे अभयदान दे दिया और महादेव से उसके उद्धार की प्रार्थना की। तब महादेव ने कहा, हे देवी, आपके वचनानुसार मैं इसका वध नहीं करूंगा, परंतु इसे इसके कर्मों से मुक्त करूंगा। महादेव ने उस दमन नामक दैत्य को अपने त्रिशूल से स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से उसका आसुरी रूप नष्ट हो गया और वह एक अत्यंत सुगंधित पौधे में परिवर्तित हो गया। महादेव ने उस पौधे को उठाया और उसे अपने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने घोषणा की, आज से यह पौधा दमनक के नाम से जाना जाएगा। यह मेरा प्रिय पौधा होगा, क्योंकि यह मेरे क्रोध और देवी की करुणा दोनों से जन्मा है। इसमें आसुरी शक्तियों का दमन करने की और दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होगी। जो भी भक्त मुझे यह दमनक श्रद्धा से अर्पित करेगा, मैं उसके सभी मानसिक विकारों और बाहरी बाधाओं का दमन कर दूंगा। एक तीसरी कथा जो शिव महापुराण से संदर्भित है, वह यह बताती है कि यह पौधा भगवान शिव के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था जब वे तारकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। उस पसीने में उनका रौद्र और बल समाहित था, जिसने एक पौधे का रूप ले लिया। इन सभी कथाओं का सार एक ही है। दमनक पौधे का जन्म साधारण नहीं है। इसका सीधा संबंध महादेव शिव से है। इसमें शिव का रौद्र रूप है जो विनाशक है, और इसमें देवी पार्वती की करुणा है जो पालक है। यह पौधा एक ही समय में प्रेम और वैराग्य का प्रतीक है। यही कारण है कि यह चैत्र मास की शुक्ल चतुर्दशी को महादेव पर चढ़ाया जाता है। यह उनके क्रोध को भी शांत करता है और उनके प्रेम को भी जागृत करता है। इसकी उत्पत्ति की कथा ही इसके गुणों की व्याख्या कर देती है। महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हुए तत्व से जन्म लेने के कारण इसमें भस्म करने की, जलाकर राख कर देने की प्राकृतिक शक्ति है।
यह उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देता है जो महादेव की तपस्या में बाधा डालने आई थीं। हर ऊपरी बाधा को दूर करता है, या आइए जानते हैं कैसे। इससे पहले कि हम दमनक के उस महाप्रयोग को जानें, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वे कौन सी शक्तियां हैं जिनका यह दमन करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह स्थूल जगत एक सूक्ष्म जगत की परछाई मात्र है। जो हमें दिखाई देता है उससे कहीं अधिक वह सत्य है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों से ही नहीं, अपितु हमारे आसपास की अदृश्य ऊर्जाओं से भी प्रभावित होता है। 1. नजरदोष, बुरी दृष्टि का प्रभाव। यह सबसे सामान्य और सबसे अधिक अनुभव की जाने वाली नकारात्मक ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति हमारे सुख, हमारी समृद्धि, हमारी संतान या हमारे स्वास्थ्य को देखकर ईर्ष्या, द्वेष या अत्यधिक मोह का भाव मन में लाता है, तो उसकी दृष्टि से एक दूषित ऊर्जा तरंग निकलती है। यह ऊर्जा तरंग एक बाण के समान होती है जो हमारे प्राण कवच या आभा मंडल को भेद देती है। इसके लक्षण हैं चलता हुआ काम अचानक रुक जाना, स्वस्थ व्यक्ति का अचानक बीमार पड़ जाना, दूध का उबलकर गिर जाना, घर में बिना कारण कांच का टूटना, मन में अकारण उदासी या भारीपन का अनुभव होना। नजर दोष पत्थर को भी तोड़ सकता है। यह कहावत व्यर्थ नहीं है। यह एक जीती जागती ऊर्जा है। 2. बाधा, अवरोध एवं विघ्न। बाधा का अर्थ है रुकावट। यह कई प्रकार की होती है। कुछ बाधाएं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होती हैं, जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं। कुछ बाधाएं ग्रह दोष के कारण होती हैं, जब हमारे ग्रह नक्षत्र एक प्रतिकूल स्थिति में होते हैं। कुछ बाधाएं वास्तु दोष के कारण होती हैं, जब हमारे घर की संरचना प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह के विपरीत होती है। और कुछ बाधाएं पितृ दोष के कारण होती हैं, जब हमारे पूर्वज अतृप्त होते हैं। इन सभी बाधाओं का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन को कठिन बना देता है। हर कार्य में असफलता, धन का न रुकना, परिवार में क्लेश, यह सब बाधाओं के ही लक्षण हैं। 3. किया कराया तांत्रिक अभिचार। यह नकारात्मक ऊर्जा का सबसे घिनौना और सबसे प्रबल रूप है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी से प्रतिशोध लेने की भावना से दूषित तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है, तो उसे किया कराया कहते हैं। इसे अभिचार या जादू टोना भी कहा जाता है। इसमें दुष्ट आत्माओं, प्रेत पिशाचों या अन्य तामसिक शक्तियों का आवाहन करके किसी व्यक्ति विशेष या उसके परिवार को कष्ट देने के लिए भेजा जाता है। इसके लक्षण अत्यंत भयंकर होते हैं। घर में दुर्गंध का आना, रात में डरावने सपने दिखना, घर के सदस्यों का व्यवहार अचानक बदल जाना, किसी एक सदस्य का निरंतर बीमार रहना और औषधि का प्रभाव न होना, घर में अपवित्र वस्तुओं का मिलना, मन पर अपना नियंत्रण खो देना, यह सब किया कराया के संकेत हो सकते हैं। यह एक प्रकार का सूक्ष्म आक्रमण है जो व्यक्ति के तन, मन और धन तीनों को नष्ट कर देता है। ये तीनों, नजर दोष, बाधा और किया कराया, हमारे जीवन की सकारात्मकता को दीमक की तरह खा जाते हैं। ये अदृश्य शत्रु हैं, और अदृश्य शत्रुओं से लड़ने के लिए स्थूल औषधियां नहीं, अपितु दिव्य औषधियों की आवश्यकता होती है। दमनक वही दिव्य औषधि है। अब हम उस प्रयोग पर आते हैं जिसका संकेत दूसरे शीर्षक में किया गया है। यह प्रयोग दमनक पौधे की उस दिव्य शक्ति को जागृत करता है जो महादेव के क्रोध और करुणा से उत्पन्न हुई है। यह प्रयोग उन सभी अदृश्य शत्रुओं को भस्म कर देता है जिनका वर्णन हमने पिछले अध्याय में किया है। यह प्रयोग अत्यंत सरल है, परंतु इसकी शक्ति इसकी सरलता में नहीं, इसके पीछे की भावना और श्रद्धा में निहित है। 1. सामग्री। दमनक का एक ताजा पत्ता या कुछ पत्ते, घर के आकार के अनुसार। प्रयोग करने वाले की अटूट श्रद्धा और पवित्रता। 2. प्रयोग का समय। यह प्रयोग किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु मंगलवार या शनिवार का दिन इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये दिन नकारात्मक ऊर्जाओं के शमन के लिए विशेष होते हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या की रात्रि या पूर्णिमा का दिन भी अत्यंत प्रभावी होता है। यदि घर में क्लेश अधिक हो तो इसे संध्या काल में सूर्यास्त के समय करना चाहिए। 3 प्रयोग विधि। 1. दमनक पत्र का चयन। यदि आपके घर में दमनक का पौधा है तो उत्तम है, यदि नहीं तो इसे किसी पवित्र स्थान से ले आएं।
पौधे से पत्ता तोड़ने से पहले पौधे के समक्ष हाथ जोड़ें। मन ही मन पौधे में वास करने वाली दिव्य चेतना और भगवान शिव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें, हे दिव्य वनस्पति, हे शिवंश, मैं अपने घर की शुद्धि और बाधाओं के निवारण हेतु आपका एक पत्र ले रहा हूं। कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात ही पत्ता तोड़ें। 2. पत्ता मसलने की क्रिया। अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के ब्रह्मस्थान केंद्र में खड़े हो जाएं। उस दमनक के पत्ते को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और महादेव शिव के रौद्र रूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि उनकी तीसरे नेत्र की अग्नि आपकी हथेली पर रखे इस पत्ते में समाहित हो रही है। अब दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों से उस पत्ते को धीरे धीरे मसलना प्रारंभ करें। जैसे जैसे आप पत्ता मसलते हैं, उसकी दिव्य सुगंध निकलने लगती है। यह साधारण सुगंध नहीं है, यह दमनक की प्राण शक्ति है। पत्ता मसलते समय आपको अपने मन में एक मंत्र या एक संकल्प का जाप करना है। यदि आप मंत्र जानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते तो केवल अपने संकल्प को दोहराएं। संकल्प इस प्रकार हो सकता है, महादेव की शक्ति से, इस दमनक की दिव्य गंध से, मेरे इस घर में, मेरे इस परिवार पर लगा हर प्रकार का नजर दोष, हर प्रकार की बाधा और किसी का भी भेजा हुआ किया कराया तंत्र मंत्र अभी इसी क्षण भस्म हो, भस्म हो, भस्म हो। इस संकल्प को पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ दोहराएं। पत्ते को तब तक मसलें जब तक वह लगभग चूर्ण या रस जैसा न बन जाए और आपकी हथेली उसकी सुगंध से भर न जाए। 3. फूंक मारने की क्रिया। अब मुख्य चरण आता है। आपकी हथेली पर अब दमनक का मसला हुआ दिव्य अंश है जो आपके संकल्प और शिव ऊर्जा से अभिमंत्रित हो चुका है। अपनी आंखें खोलें, अपनी हथेली को अपने मुख के पास लाएं, एक गहरी श्वास लें। अब पूरी शक्ति से उस हथेली पर फूंक मारें। यह फूंक साधारण नहीं है, यह आपकी प्राण शक्ति का प्रहार है। जब आप फूंक मारते हैं तो मसले हुए दमनक के सूक्ष्म कण और उसकी दिव्य सुगंध वायु में फैल जाती है। यह वायु एक दिव्य अस्त्र बन जाती है। 4. ऊर्जा का फैलाव। जैसे ही आप फूंक मारते हैं, वह सुगंधित वायु आपके घर के कोने कोने में फैलने लगती है। आपको यह क्रिया घर के सभी कमरों में, विशेषकर कोनों में करनी है। मुख्य द्वार पर फूंक मारें ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। घर के कोनों में फूंक मारें क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं कोनों में ही संचित होती हैं। रसोई घर में फूंक मारें अन्नपूर्णा का स्थान शुद्ध रखने के लिए। शयन कक्ष में फूंक मारें अच्छी नींद और संबंधों में मधुरता के लिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर, उसके आभामंडल पर यह फूंक मारें। ध्यान रहे कि पत्ता उसकी आंखों में जाए। प्रभाव और परिणाम। यह पत्ता मसलकर फूंक मार दो। जब यह दमनक अभिमंत्रित वायु घर में फैलती है तो क्या होता है? घर से सारे नजरदोष, बाधा, किया कराया भस्म हो जाएंगे। दमनक की वह दिव्य सुगंध जो शिव के क्रोध और करुणा का प्रतीक है, घर में अदृश्य रूप से व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाओं से टकराती है। नजरदोष। नजरदोष एक प्रकार की दूषित ऊर्जा तरंग है। दमनक की सात्विक और प्रबल ऊर्जा उस तरंग को काट देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही दमनक की गंध से नजरदोष भस्म हो जाता है। बाधा। अनेक बाधाएं सूक्ष्म जीवाणुओं या अदृश्य नकारात्मक सत्ताओं के कारण होती हैं। दमनक की गंध में प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। सूक्ष्म जगत में यह गंध उन अदृश्य सत्ताओं के लिए असहनीय होती है। वे उस स्थान को तुरंत त्यागने के लिए विवश हो जाती हैं। किया कराया। यह सबसे प्रबल शत्रु है। तांत्रिक अभिचार तामसिक शक्तियों के बल पर किया जाता है। ये तामसिक शक्तियां शिव अंश के सम्मुख नहीं टिक सकती। दमनक, जो स्वयं महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि का प्रतीक है, इन तामसिक शक्तियों के लिए अग्निबाण का कार्य करता है। जैसे ही यह गंध उन तक पहुंचती है, वे जलने लगती हैं, वे पीड़ित होने लगती हैं।
यह प्रयोग उन शक्तियों के बंधन को जलाकर राख कर देता है, उन्हें भस्म कर देता है। इस प्रयोग के तुरंत बाद आप अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो गया है। एक प्रकार का जो भारीपन या तनाव था वह समाप्त हो गया है। घर में एक दिव्य सुगंध और शांति का अनुभव होगा। यदि कोई व्यक्ति नजरदोष से पीड़ित था तो उसे तत्काल राहत महसूस होगी। रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। दोस्तों, ये थे आज महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।